हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिंसिपल मैथ पे। आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं एक नए टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन है। और यह टॉपिक जो है एग्जाम में हमेशा वह पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे। आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? आप लोग यहाँ दिख रहा होगा, इस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। टॉपिक का क्या नाम है? विद्युत धारा। इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मतलब विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। हम लोग आज क्लास में यह जानेंगे कि विद्युत धारा क्या है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि विद्युत धारा। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि विद्युत धारा है क्या। कहा जाता है कि विद्युत धारा से हमारा जो तात्पर्य है, कहता है कि तारों से होकर आवेशों का प्रवाह। क्या है? विद्युत धारा का तात्पर्य जो है वह तारों से होकर किसकी प्रवाह? आवेशों की प्रवाह। जैसे आप लोग के एग्जाम्पल में हम बतलाएं कि आप देख रहे होंगे ये तार है, ये क्या है? ये तार है। तो इस तार में क्या हो रही है? तो कहेंगे सर आवेश की प्रवाह हो रही है। मतलब क्या कि ये एक सिरे से दूसरे सिरों तक क्या हो रही है? आवेश की प्रवाह हो रही है। अर्थात हम लोग दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की, यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को आराम आराम से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग नोट पेन पास में रखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? बोलिए कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत धारा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा जो है इसका तात्पर्य होता है तारों से किसकी प्रवाह? आवेश की प्रवाह। या दूसरी भाषाओं में हम लोग यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक से दो बार अगर आप सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब कहेंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन जरा ये बतलाइए कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो हमेशा ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो हमेशा हमेशा वह ऋण आवेश होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज जो होता है वह ऋण आवेश होता है। ठीक है ना, वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब यहाँ समझिएगा कि हम चार्ज के बारे में बतला रहे हैं कि आवेश, ठीक है ना, तो आवेश जो है वह संरक्षित होते हैं। आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। इसका मतलब यह है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल व केवल इसको क्या कर सकते हैं? तो कहेंगे केवल व केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, इससे बार बार पूछता है प्रश्न कि ये जो है आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो आप क्या कहेंगे? आवेश को ना तो हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल व केवल क्या कर सकते हैं? तो केवल केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। आवेश जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर आवेश जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आवेश, पॉजिटिव होते हैं, और एक होते हैं ऋण आवेश, मतलब कि निगेटिव होते हैं। ठीक है ना? क्या कहेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और एक क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्लियर है? क्या है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। कभी कभी एग्जाम में यह पूछ देता है, या आप यह कह सकते हैं कि सर धन आवेश क्या है? धन आवेश किसे कहते हैं? तो देखिए, कहता है कि धन आवेश जो होता है वह, इसमें जो है क्या, इसकी क्या प्रवृत्ति होगी? तो कहेंगे सर इसमें जो है वह इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होगी। क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति होगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यह त्यागेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव धनावेश कहेंगे,
और अगर इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। फिर से सुनिएगा, कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर वह त्याग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, त्याग, इसका मतलब हुआ त्याग, ये त्याग कर रहा है और ये क्या कर रहा है कि ग्रहण कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है उससे हम क्या कहेंगे, धनावेशित कहेंगे। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे मानकर चलिए कि एक घर ये है और एक घर ये है, दो घर है, ठीक है ना। एक घर, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, फिर से बोलना हम चाहते हैं कि बच्चे साइंस को पढ़ा नहीं जाता है, साइंस को कल्पना किया जाता है। आप अगर कल्पना कर रहे हैं ना तो आप बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको साइंस को अगर रट रहे हैं, सिर्फ साइंस ही नहीं अन्य सब्जेक्ट को भी अगर रट रहे हैं ना, तो आपको रटा रटाया चीज 1 या 2 दिन रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए साइंस को या अन्य सब्जेक्ट को रटे नहीं, वह कल्पना कीजिए कि कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस रूप में आया है। तो यहाँ पर देखिए कि ये घर है और एक ये घर है। तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, ठीक है ना, वह अगर त्याग रहा है तो वह पॉजिटिव होगा, अगर वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वह निगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मान कर चलिए कि इलेक्ट्रॉन इस घर में है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस घर में, इस घर का नाम ए दे देते हैं और इस घर का नाम बी दे देते हैं। तो इस घर में इलेक्ट्रॉन है, तो बतलाइए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ का इस घर में है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, ये ऋणावेश हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, धनावेश है। ये क्या है, धनावेश। कहोगे कैसे, तो देखो यहाँ इस घर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम यहाँ पर ले आए। अब इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम क्या कर दिए कि बी घर में ला दिए। तो बी घर में अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चले आया तो इसको पॉजिटिव को क्या बना देगा, निगेटिव बना देगा, ठीक है ना। क्या कर देगा, निगेटिव बना देगा, और इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि सर इलेक्ट्रॉन सर इस घर में था ना तो निगेटिव था, लेकिन जैसे ही इस घर को छोड़ा, इस घर में आ गया, इसको निगेटिव बना दिया और इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। मतलब यहाँ से प्रश्न यह पूछता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को धनावेश कहते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिया ना, अब इस घर में चला तो इसको धनावेश कर दिया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऋणावेश। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वह ग्रहण कर लिया, इसलिए यह ऋणावेश हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कहता है कि आवेश जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है धनावेश होते हैं, एक क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि धनावेश किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो उसको ऋणावेश कहेंगे, निगेटिव कहेंगे, ठीक है ना, आवेश कहेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक की बात आया तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कंफ्यूज नहीं होना, एम्पियर, कहीं कहीं जो है वह ए मीटर भी आप देखे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए एम्पियर और ए मीटर में अंतर समझिए। एम्पियर जो होता है, ठीक है ना, एम्पियर जो होता है यह धारा का ये एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का यह एसआई मात्रक होता है। लेकिन ए मीटर की बात आती है, ए मीटर की, ए मीटर को भी हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन ये जो ए मीटर जो है ना, यह क्या करता है, धारा को यह मापने का कार्य करता है। धारा को क्या करने का काम करता है, तो धारा को मापा जाता है, वो ए मीटर से मापा जाता है। फिर से कंफ्यूजन नहीं होना है, क्या कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे अगर पूछा गया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ए मीटर क्या होता है, तो ए मीटर से धारा को मापा जाता है, मतलब कि धारा को क्या किया
जाता है, मापा जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। तो ये विद्युत धारा को जो मापने का जो काम करता है वो एमीटर करता है, लेकिन धारा का जो एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। अब कहेंगे सर इतना तो समझ लिए, लेकिन जरा सा ये बतला दीजिए कि अगर हमसे अगर पूछता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वह कूलॉम होता है। यहाँ पर लिख रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को कि आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलॉम होता है। दिख रहा है ना कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। कूलॉम को सी से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। कूलॉम को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। और यह बार बार पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलॉम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वह 1.6 गुने 10 के पावर -19 यहाँ पर क्या होगा, तो कहेंगे सर कूलॉम होगा। ठीक है ना। फिर से यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे यह पूछ ले कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम होता है। कूलॉम को किससे डिनोट करते हैं, तो कूलॉम को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलॉम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वह 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम होता है। एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। आप लोग भी मेरे साथ जो है बोलने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है कि विद्युत धारा क्या है, तो क्या कहेंगे कि विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेश की प्रवाह। मतलब कि तारों से होकर क्या होगा, आवेश की प्रवाह होगी। अन्यथा हम दूसरे भाषाओं में हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसकी प्रवाह की दर होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर होगी। ठीक है ना। अब अगर आपसे यह पूछ ले, ठीक है ना, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है ना। और विद्युत धारा को मापा जाता है वह एमीटर से मापा जाता है। ठीक है ना। और एमीटर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, और एम्पियर को भी हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवेश जो है वह क्या है, आवेश का संरक्षित सिद्धांत या संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो आप यह कहेंगे कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल व केवल इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे यह पूछा गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। आपसे अगर पूछ ले कि पॉजिटिव किसे कहते हैं या पॉजिटिव क्या है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, त्यागने की प्रवृत्ति को, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम त्याग रहे हैं, मतलब कि हम अपने घर से उसको भगा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है, मतलब कि हमारे घर में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वह निगेटिव है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से हम बतलाएं कि एक ए घर है और ये बी घर है। इलेक्ट्रॉन जो है वह इस घर में नहीं, मतलब कि पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन इस घर में नेगेटिव है। अगर दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके अगर यहाँ पे चले आया तो इसको पॉजिटिव बना देगा और इसको क्या कर देगा, निगेटिव बना देगा। ठीक है ना। आवेश का एसआई मात्रक अगर पूछे तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। कूलॉम को हम सी से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की बारे में पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर होता है, कितना कूलॉम के, तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानकारी लिए हैं। अगले जो टॉपिक होंगे वह हम लोग पढ़ेंगे, वह चालक के बारे में पढ़ेंगे, अचालक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो, अगर इस क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अधिक से अधिक बच्चे तक भी जोड़ें।